डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक रिजल्टेंट वेक्टर आर का एंगल फाइंड करेंगे और उसके लिए हम उस रिजल्टेंट वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम जिस रिजल्टेंट वेक्टर आर का एंगल फाइंड करना चाहते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा आर से, और ये हम मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मेजर करना है इस थीटा आर को, जो कि हमारा टारगेट है कि हम वो रिजल्टेंट वेक्टर का आर एंगल फाइंड करें उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इस्तेमाल करके। उसके लिए आप ये फर्दर भी ध्यान में रखें कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर गिवन है होगा हमारे पास एक क्वाड्रेंट में, उस रिजल्टेंट वेक्टर आर का अपने नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ जो वो एंगल बना रहा होगा वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। थीटा इज इक्वल tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो आपने यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी है कि रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो हम थीटा आर फाइंड करने जा रहे हैं उसको हम थीटा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसको हम मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम मेजर करेंगे। उसके लिए हमें वो वाला थीटा जो कि एक आर वेक्टर अपने नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? उसको हम सिंपली इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। थीटा इज इक्वल tan इनवर्स आर वाई और आर एक्स, और आपको पता है कि आर वाई और आर एक्स जो है ये एक्स एक्सिस के कंपोनेंट है। आइए आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक रिजल्टेंट वेक्टर आर का थीटा आर फाइंड करके मैं बताता हूँ। सपोज करें ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में एक रिजल्टेंट वेक्टर आर है जो कि थीटा के हिसाब से एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉ किया गया है। जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि थीटा, ये वाला थीटा जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर अपने नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। यानी इस आर वेक्टर के का सबसे नियरेस्ट एक्स एक्सिस तो ये वाला है, तो इसके साथ जो ये एंगल बना रहा है वो ये थीटा है, यानी ये वाला थीटा है। ठीक हो गया जी। अब हमारा क्योंकि टारगेट है कि हम थीटा आर बताएं, और वो थीटा आर हम कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे? वो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें। और ये एक्सिस जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आपको पता है ये पॉजिटिव एक्सिस है, और इससे हम काउंटर क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन जो होती है ये काउंटर क्लॉकवाइज, ये आपको पता है, और ये वाली डायरेक्शन जो होती है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी वो डायरेक्शन जिसमें हम हमारे पास घड़ी की सुई रोटेट हो रही होती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और उसके खिलाफ जो हो रही होती है रोटेशन उसको हम काउंटर क्लॉकवाइज कहा कहते हैं। तो हमने जो आर वेक्टर का थीटा आर फाइंड करना है वो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड करना है। अब अगर आप इस आर वेक्टर को देखें तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसके आर एक्स और आर वाई जो है वो फाइंड करते हैं। इसका आर एक्स जो है, अगर हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ले लें तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारे पास बन जाएगा आर एक्स, और इसकी प्रोजेक्शन जो वाई पर है तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा हमारे पास आर वाई। तो ये आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। अब हमारा टारगेट तो है कि हम थीटा आर फाइंड करें, थीटा आर, और वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप देखिए कि जब हम रिजल्टेंट वेक्टर का थीटा आर फाइंड करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है, यानी एग्जैक्टली थीटा जितना ही थीटा आर बनता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस केस में हमारे पास थीटा आर जो है वो थीटा के इक्वल है। अब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक रिजल्टेंट वेक्टर था जिसका हमने थीटा आर फाइंड किया। अब अगर हमारे पास एक वेक्टर हो और वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं, एक आर एक्स जो है वो अगर आप देखें तो वो तो नेगेटिव है क्योंकि वो अलोंग माइनस एक्स एक्सिस है,
और इसका जो y कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है क्योंकि वो r पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग है। अच्छा, अब जैसा कि यहाँ पर मैंने पहले बताया कि ये थीटा जो होता है ये r वेक्टर का नियरेस्ट x एक्सिस के साथ एंगल होता है। तो इस r वेक्टर का इस क्वाड्रेंट में नियरेस्ट x एक्सिस ये वाला है, ये वाला, यानी नेगेटिव x एक्सिस। तो इसके साथ जो ये एंगल बना रहा है वो होगा हमारे पास थीटा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ये वाला थीटा। ये वो कैसे, ये वाला फार्मूला यूज करके। लेकिन जो थीटा आर है वो जैसे मैंने पहले बताया कि वो रिजल्टेंट वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो वो तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से यूं करके आएगा जो ब्लू कलर से आपको नजर आ रहा है। तो ये हमारा थीटा आर होगा। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए आपको पता है कि ये तो थीटा है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हमें एंगल चाहिए, जबकि यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ तक आपके पास 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि 180 डिग्री से जब हम ये वाला थीटा माइनस करेंगे तो हमारे पास थीटा आर बन जाएगा। तो इसलिए जो यह सेकंड क्वाड्रेंट में ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है, इसके लिए हमारे पास थीटा आर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब अगर यही रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जब आप इस रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स देखते हैं तो इसका x माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है जो कि आर एक्स है वो नेगेटिव साइन के साथ है। ठीक है ना, और जो पॉजिटिव जो y एक्सिस का कंपोनेंट है वो माइनस एक्सिस के लॉन्ग है। तो इसका मतलब है कि इसके दोनों कंपोनेंट जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि बोथ आर एक्स एंड आर वाई इज नेगेटिव। अब फाइंड हमने क्या करना है, हमने थीटा आर फाइंड करना है, थीटा आर। और यहाँ पे जो थीटा आर है वो तो हमने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस से फाइंड करना है, जो कि ये ब्लू लाइंस, ब्लू, इस ब्लू कर्व से आपको नजर आ रहा है। यहाँ से मेजर करेंगे यहाँ तक। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने जैसे कि इस केस में देखा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था 180 डिग्री। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 180 डिग्री है, लेकिन फर्दर ये थीटा इसके साथ ऐड हो जाएगा तो फिर हम थीटा कंप्लीट थीटा आर फाइंड कर पाएंगे। तो वो कंप्लीट थीटा आर जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा थीटा आर इज इक्वल 180 डिग्री प्लस थीटा। तो इस तरह से हम इस केस में भी फाइंड कर लेंगे। अब अगर हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जैसे कि इस केस में, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि इसके कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हैं वो क्या है। तो देखें जी, आर एक्स तो इसका पॉजिटिव है क्योंकि वो लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और जबकि आर वाई जो है वो तो नेगेटिव है क्योंकि वो वाई प्राइम के लॉन्ग है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि आर एक्स पॉजिटिव है, आर वाई जो है नेगेटिव है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने तो फाइंड करना है थीटा आर, जबकि थीटा आर जो है वो तो यहाँ से यूं करके काउंटर क्लॉकवाइज हम देखेंगे यहाँ तक। ठीक है ना, जैसे कि ये ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है। ठीक है, और मैंने भी ये ड्रॉ करके आपको दिखाया। अब ये हमने बताना है एक्चुअली। और जबकि ये जो थीटा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये थीटा एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर आर का अपने नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, यानी इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का अपने नियरेस्ट एक्स एक्सिस जो कि ये बनता है उसके साथ जो एंगल बनता है वो ये थीटा बनता है। अच्छा, अब क्योंकि हमने बताना तो है थीटा आर, तो थीटा हम कैसे बताएंगे। अगर आप देखें तो हमने ये जो मैंने ड्रॉ किया है हमने तो ये बताना है, और आपको ये भी तो पता है कि ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से यूं करके अगर हम यहाँ तक, ये कितने की इक्वल होता है 360 डिग्री की इक्वल होता है। ये 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब ये ज़रा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए इस तरह से कि अगर हम 360 डिग्री से ये वाला थीटा माइनस कर दें तो ये हमारे पास थीटा आर बाकी रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इस केस में हम कहेंगे कि थीटा आर हमारे पास इक्वल है 360 डिग्री माइनस थीटा। तो इस तरह से हम अगर हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो या फोर्थ में हो, आपने हमेशा याद रखना है कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर का थीटा आर जो है जो हमें फाइंड करने का पूछा जा रहा है वो हम
इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, सब केसेस में जाएंगे। इस केस में हम ये जैसे ब्लू लाइन से आपको ये कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर रिजल्टेंट वेक्टर है तो यहाँ पर यूं, और इस केस में क्या रिजल्टेंट वेक्टर जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यूं, और फोर्थ केस में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये आप 360 डिग्री लेके उसे ये थीटा माइनस कर दें, ये वाला थीटा माइनस कर दें, तो आपके पास रह जाएगा थीटा आर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।